बोले अभी कैसे लग रहे? हो गई है 12 लोग 13 लोग। Hello and welcome back to our channel. क्यों ऐसा क्यों? Rudy सो रहा है and I do not want to wake him up for whatsoever, so this is the volume we'll be keeping the whole video at. बहुत ज़्यादा ASMR टाइप। So we'll quickly go to the next part of the video, and this would be the final part of मेरे भाई की शादी का part, but a very integral part because we missed the flight. तो yes, we missed the flight. तो what सुबह तो एकदम टाइम से शुरू हुआ, ठीक है, everything was okay. आप वीडियो में देख सकते हो कि उज्जैनी रेडी है, मम्मी रेडी है, एंड क्या अमीशा गई है अपने पापा के पास one final time before we go to Mumbai. लेकिन दुल्हा was still sleeping, isn't it? मुझे नहीं पता वो क्या ही कर रहा था. I have no idea. No, I think in his defense he was like awake till 4:30, right? In the previous video, तो नहीं सो पाए. और yes, तो लेट तो थे, ठीक है. लेकिन जब हम गाड़ी में बैठे हैं तब it was what 12:30 और फ्लाइट था 3:30 का. Now हम लोग मुंबई से used to हैं where you really go 3 घंटे 4 घंटे पहले आप निकलते हो, लेकिन अभी दिल्ली का पता नहीं था हमें. तो हम 12:30 को निकले. तो अब पहला पार्ट ऑफ द वीडियो देखिए कि जब हम कितने एक्साइटेड है उसमें, है ना. मम्मी कैमरा ले आ रहा है घर. मम्मी আমি ভয়েস ওভার করব. और का और 2 घंटे बाद की एनर्जी देखिए. और ये जो प्लेन उड़ गया है और प्लेन थोड़ी देर बाद हमारा उड़ेगा ऐसे ही. Let's see everyone's face. पापर मुखते देखते बच्ची ना. पापर मुखता वीडियो पे. I think शिवरात्रि थी या कुछ ऐसा भी था. शिवरात्रि थी, so everything was really crowded. और जस्ट टू ह्यूमर माई ब्रदर, उसकी गलती नहीं थी, बस ड्राइवर की गलती थी. उसने गलत रास्ते से ले गया, वरना तो हम आधे घंटे में पहुंच जाते फरीदाबाद टू दिल्ली. लेकिन ऐसा उसका कहना है, मैं क्या कहते हैं डिनाई नहीं करना चाहता, उसकी शादी थी. ऐसा मुझे लगता है कि हम 1 घंटे पहले निकल सकते थे. तो शायद हम पकड़ लें. जब तक हम एयरपोर्ट की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे, वी वर लिटरली हैंगिंग एट द बस स्टोर. हमने प्लान कर लिया था कि कौन कौन सा लगेज लेके जाएगा. नो वन केयर्ड. लगेज पहुंचे बस मुंबई. एंड देन आई थिंक मैड डैश जो होता है ना, आई थिंक दैट वाज व्हाट वी डिड. कौन से डायरेक्शन में गया किसी को नहीं पता. हमको सिर्फ पता था अपने आप को लेके एयरपोर्ट तक जाना और फ्लाइट में चढ़ना है. कुछ बोलो. क्या बोले अभी कैसे लग रहे? हो गई है 12 लोग 13 लोग. अभी फिलहाल अमीर भाई टिकट काट रहा है सबके लिए 20 से, वो भी ऑलमोस्ट 19,000. और हम लोग सब अभी एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट में रेल स्टेशन की तरह पूरा बैठे हैं सभी लोग. तो पहले तो लगा कि अच्छा, जब हम काउंटर में पहुंचे तो उन लोगों ने बोला, तब आई थिंक इट वाज 2:55 और 3:30 का फ्लाइट. ऑन द डॉट 2:55 और 3:30 का फ्लाइट था. और दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट कि नहीं, डोर्स आर क्लोज्ड और ये सब. लेकिन समवेयर डाउन द लाइन हम सबको लग रहा था कि शायद सिर्फ हम ही लोग छूट गए हैं और बाकी लोगों को सबको मिल गया है, हम गलत काउंटर में हैं, है ना. लेकिन धीरे धीरे सब एक दूसरे को फ़ोन करने लगे एंड वी रियलाइज कि हम सबको भेज दिया गया है. किसी को फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया. अब देख लीजिए क्या बोल रहा हूँ.
তুমিও কিছু বলো, তোমার বিহাফে তোমার ব্লগ আমি ভিডিও করছি। इतना लेट हो गया लेकिन अभी क्या ही कर सकते, शादी में कुछ एडवेंचरस एक्साइटिंग अनप्रेडिक्टेबल ना हो गया, बट ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। भी नहीं चाहिए था और लोग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, बट अदरवाइज ठीक है। लेट्स सी ओके मेरे भाई ने टिकट ले लिया है, हम लोग पहले जा रहे हैं, मम्मी, जेनी, मैं और रूडी, और बाकी लोग बाद में आएंगे। सबके पापा जैसे होते हैं, मेरे पापा भी वैसे ही थे, ठीक है। मतलब आई डोंट थिंक पापा लोगों ने कभी फ़्लाइट मिस किया होता, और ये फ़्लाइट मिस करने के बाद मेरे पापा एकदम कंफ्यूज्ड और डिल्यूशनल थे कि ये क्या हो, ट्रॉमेटाइज्ड हो गए। हाँ, कि क्या हो गया है। फिर लेकिन फिर मेरे भाई ने और अमीशा ने धीरे धीरे एक करके सबका टिकट लिया। तो हाँ, पहले हम लोग चले गए, और लेकिन उसके बाद शायद वो लोग को वापस टिकट्स लेना पड़ा, क्योंकि जो सेकेंड फ़्लाइट का टिकट था वो ख़त्म हो गया या कैंसिल हो गया, एंड देन दे हैड टू कम बैक अगेन लेटर। सो मतलब ओवरऑल पूरा दिन हम लोगों ने ट्रैवल किया। द फनी पार्ट है, जो लोग क्या कहते हैं फरीदाबाद से ट्रेन से निकल गए थे, वो लोग हमसे पहले पहुंच गए घर पे, और हम लोग फ्लाइट से बाद में आए। तो जस्ट टू गिव यू गाइस अ कॉन्टेक्स्ट कि कितना लेट हो गया था। हम लोग तो पहुंच गए, फिर उसके बाद हमने घर को थोड़ा रेडी किया, एंड देन इट वाज टाइम फॉर दीज गाइस टू कम इन। तो ये शायद रात को 12 बजे के करीब पहुंचे। 12 to 12:30। सबसे बड़ा और मज़ेदार तो ये था कि जब वो अंदर आ रही है, ठीक है ना, तो देर आर जस्ट टू मेनी कुक्स, राइट। सबको अपना बताना है कैसे क्या करना है। उज्जैनी है, ठीक है। अरे मेरे मुंह पे नहीं आना चाहिए। उलू 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 उलू, সবাই উলু দাও। একটু সামনে সুন্দর হবে। বাস ऐसे करके सीधा আসো। ओके, चावल के ऊपर साइड से। हां हम लोग पायस और उसके बाद अगले दिन का तो हमें हमारा बहुबात था, तो घर में ही हमारा एक छोटा सा इवेंट था जहाँ पे वी गॉट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज पहले, और उसके बाद तो विच वाज प्रीटी क्विक एंड लाइक या वेरी सिंपल। वो हम लोग बोलते हैं भात का पोर। কি বলতে হয় জানেন না, ভাত কাপড়, আমি তোমার ভাত কাপড় দায়িত্ব নিলাম। এই কথাগুলো ভিডিও করতে হবে, ভিডিও ভাত কাপড়টা সমেত যেখানে যা আমি তোমার ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিলাম।
जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिंदगी भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। मैंने तुम्हारी जिंदगी भर की जिम्मेदारी ले ली। वो तुम दादा हो, तुम सब आज और उसके बाद उज्जैनी आई थिंक टुक हर डायरेक्टली टू द रिसेप्शन प्लेस। हम लोग 2 बजे शायद हम लोग निकल गए बिकॉज अमीशा हैड टू गेट रेडी, सो आई जस्ट टुक हर टू द होटल वेयर शी वाज गेटिंग रेडी। और उसके रेडी होने के बाद मैं वहीं पे थोड़ा रेस्ट कर ली क्योंकि उसको 2 घंटे लगते रेडी होने में, तो मैं सो ली थोड़ा सा। फिर और ये इवेंट का हमारे पास कोई वीडियो नहीं है। थोड़े बिट्स एंड पीसेस ऑफ ड्यूटी है, लेकिन जो होता है अगर आपके घर का इवेंट होता है सो यू आर लिटरली रनिंग अराउंड ट्राइंग टू से हेलो और टेकिंग केयर ऑफ मेकिंग श्योर कि सब ठीक से खाना वाना खा रहे हैं। सो आई डोंट थिंक वी हैव गॉट एनी वीडियो ऑफ इट एट ऑल। हमें भी फोटोग्राफर्स ने ऐसे बुला के ऐसे आप आइए एक भी फोटो नहीं होगी आपकी, ऐसे करके हमें स्टेज पे उठाया। फिर हम लोग स्टेज पे चढ़ते थे और फिर रूडी अचानक उतर जाता तो फिर हम लोग भाग के निकल जाते। तो इट वाज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट स्ट्रगल। और फिर देयर वाज वन टाइम व्हेन रूडी वाज फ्लर्टिंग विद वन ऑफ सुजॉय's फ्रेंड्स डॉटर। बेबी बुला रहा था। हाँ, उसको बेबी बुला रहा था। अगले दिन आई थिंक वी हैड टू गो बैक टू कोलकाता which was little difficult because ideally we would have all gone to Kolkata together. Or what has happened is my mother's health deteriorated a bit, which means that she will not be able to attend the next wedding. Yeah, so she missed the next wedding. However, we had to go to Kolkata, and kudos to Jenny because I think we did a video जब हम रूडी को फर्स्ट टाइम लेके गए थे and we were like all गागा, अरे अच्छे कर सकते हैं, बच्चे को लेके जा सकते हैं। लेकिन भाई टॉडलर को लेके जाना इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टास्क। सो जो लोग टॉडलर को लेके ट्रैवल करते हैं भाई आप लोग लेजेंड हो, ठीक है। और उज्जैनी आप भी लेजेंड हो क्योंकि भाई मैंने तो एक ट्रिप लेके समझ लिया कि इट इज़ रियली अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन I think it was all right. अभी रिफ्लेक्ट करता हूँ तो लग रहा है कि हम दोनों थे ना, so we could share the load. Otherwise एक जन जाता है ना तो it just gets a bit too hectic for them, and especially because रूडी बहुत क्यूरियस है तो उसको एक जगह बैठ नहीं सकता, उसको हर जगह घूमने का होता है। So I think that's where we really struggle. But because हम 2 जन थे, कभी मैं बैठ लेती थी, कभी ये बैठ लेता था, तो we managed. It was good. Yeah. Should we just stop traveling until he's 4 years old? He's making everyone feel that I have like kidnapped him or something. It's like, help. Let's go. और उसके बाद हम जब क्या कहते हैं एयरपोर्ट से निकले तब हमने जो हमारे शंभू भैया हैं जो ड्राइवर हैं तो वो तो क्या कहते हैं रूडी का नेम टैग लेके खड़े थे, विच इज़ वेरी। तो उनके हाथ में रुद्रदेव करके प्लाकार्ड था, तो हम गए वहाँ पे और वो रेलिंग होती है ना, जैसे इस साइड में जो विजिटर्स हैं वो रहते हैं और इस साइड में जो लोग बाहर निकल रहे हैं, तो वो मेरे को प्लाकार्ड अचानक मेरे को थमा दिया और फिर बोले रूडी को दो। और लाइक ही डिडंट इवन वेट फॉर अस, रूडी को ऐसा गोद में लेके वो प्यार करने लगे और फिर मैंने ऐसा प्लाकार्ड लेके सोची मैं अभी क्या करना है मुझे। बट इट वाज सो स्वीट दैट रूडी हैड क्रिएटेड सच एन इम्पैक्ट ऑन हिम। पिछले बार सिर्फ तो क्या 10 ही दिन शायद वो लोग मतलब दे हैड इंटरैक्टेड, राइट? बट बेबीज मैन, आई टेल यू, दे क्रिएट एन इम्प्रेशन।
And I think that's all for the video. Yeah, thank you so much for being patient. I know this took a while. Yes, देखिए, when YouTube doesn't pay, then motivation is really low. But हाँ, हम लोग try कर रहे हैं to catch up on the videos. So thank you for watching the last one. I hope आपको ये वाला भी पसंद आए. And अगर आपने subscribe नहीं किया तो ज़रूर subscribe करें. And in the next vlog you will get to see a Bengali wedding. And so stay tuned. Bye.